दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ड्रीम इलेवन कम बैक करने वाला है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे और 4 नवंबर आखिर वो दिन आ ही गया जहां पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के। जो गवर्नमेंट यहां पे 20 अगस्त को उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया। अब तक क्या हुआ सारी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा, अपडेट दूंगा कि क्या फैंटेसी कंपनियां, ड्रीम इलेवन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैंटेसी कंपनियां कम बैक करेंगी और किस आधार पर कम बैक करेंगी वो भी आपको बताऊंगा, और क्या क्या खेला हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम दिल से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े। आपको भी बता डेट पे डेट मिल रहा था और ये फाइनल डेट है, ध्यान रखिएगा 4 नवंबर का फाइनल डेट। इस दिन आपको पता चल जाएगा कि फैंटेसी कंपनी इंडिया में बैन रहेंगी या फिर से स्टार्ट होंगी, चालू होंगी, और किस आधार पर चालू होंगी ये आपको अपडेट दूंगा। तो जी हां, इंडिया सुप्रीम कोर्ट टू हायर चैलेंज अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग बैन। जी, आपको ये बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी 3 दिन पहले की बात करेंगे ड्रीम इलेवन के बारे में। तो ड्रीम इलेवन के बारे में भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। आपको भी पता है ऑनलाइन गेमिंग बिल जो 20 अगस्त को यहां पे सदन से पास हुआ लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। गवर्नमेंट के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा था जो कि अपने इंटरव्यू में कि हम इस गेमिंग बिल को अभी ड्राफ्ट जारी किया गया है, 1 अक्टूबर तक सोच रहे हैं कि लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऑनलाइन गेमिंग बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में अभी ये इनके पिटीशन फाइल किए गए थे। ध्यान से सुनिए क्या क्या अभी तक हुआ, मैं आपको विस्तार से बताता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। गवर्नमेंट ने उससे पहले देखिए अभी जब 20 अगस्त से पहले कुछ यहां पे न्यूज चैनल्स में ये चल रहा था कि सरकार मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पे 40% टैक्स लगाया जाए, जो कि पहले से 28% टीडीएस और 30% टैक्स ऐसा भी चल रहा था, यानी कि टोटल 70% का अराउंड अभी गवर्नमेंट को फैंटेसी कंपनियां टैक्स और टीडीएस पे कर रही थी। लेकिन सरकार अभी और ज्यादा चाह रही थी कि 40% टैक्स लाए, लेकिन उन्होंने 40% टैक्स की वजह से टैक्स ना ला करके उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल को ला दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र भी किया गया जिसके अंडर और हालांकि मतलब ये ऑनलाइन रेगुलेशंस होने भी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बिल लाया, उसमें जो ड्राफ्ट जारी किया ना उसमें एक दो मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, और वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, 20 अगस्त को सदन में पास किया गया और 21 और 22 अगस्त तक यहाँ पे प्रधान मतलब हमारी बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा उस बिल ऑनलाइन गेमिंग बिल जो लाया गया था उस पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, बिल बन गया, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इंप्लीमेंट अगर आईटी मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये कहा था, लेकिन सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन का अपडेट के बारे में बता देता हूँ। ड्रीम इलेवन अब ग्लोबल हो चुका है। पहले तो इंडिया में हर्ष जन ये चाहते थे, जो कि ड्रीम इलेवन सीईओ फाउंडर हर्ष जन थे, ये चाहते थे, पुरानी अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना तो ये बोल रहे थे कि ड्रीम इलेवन इंडिया को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हम अपना बिजनेस इंडिया में ही चलाएंगे। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के कारण ड्रीम इलेवन गोज ग्लोबल लेवल पे चला गया। लॉन्च इन 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, हर जगह लॉन्च हो चुका है ड्रीम इलेवन। अब ये बहुत ही बड़े पैमाने पे चलने वाला है जहां पे बहुत लोगों के सपने भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी कहा था जी, 22 अगस्त को यहाँ पे गेमिंग बिल को पास किया गया, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आईटी मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम इस बिल को सोच रहे हैं कि 1 अक्टूबर तक पास कर दें, लेकिन 7 अक्टूबर को एक और सुनवाई होने वाली थी यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट में, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन फाइल किए गए थे। A23 गेमिंग और भी कैरम वगैरह और एक और गेमिंग थी जिसकी वजह से मतलब जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, उसके बाद वो सुनवाई होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि हम ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं, और 7 अक्टूबर को वो डेट था, 7 अक्टूबर को ना होकर के डायरेक्ट 4 नवंबर को फाइनल डेट दिया गया, और 4 नवंबर यानी कि आज। अब आज क्या होने वाला है, फैंटेसी कंपनियां किस आधार पर बैक करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुख्य खबर यह है कि दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने मामले को स्थानांतरित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर 2025 को ऑनलाइन भारत के ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली कानूनी चुनौतियों पर सुनवाई करेगी। यह सारी चीजें अपडेट बनकर आ रही थी और आईटी मिनिस्टर के द्वारा मतलब देखिए गवर्नमेंट ने ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया था ना उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस
ऑनलाइन गेमिंग की वजह से मनी गेम्स इन टेरर सपोर्ट मिलता है। मतलब इनका कहना ये था कि टेरर फंडिंग यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल से होती है। मनी गेमिंग एडिक्शन लाइक यहाँ पे ड्रग एडिक्शन। इन्होंने ये भी कहा कि इससे मतलब ये जो फैंटेसी ये मतलब ये ऑनलाइन गेमिंग है, इससे युवाओं को बहुत ही ज़्यादा लत लग रहा है। आते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनौती दी गई ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम अधिनियम 2025 में देश भर में एक समान फैसले सुनिश्चित करने के लिए 4 नवंबर को 2025 को ये डेट दिया गया है। यानी कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फाइनल डिसीजन सुनवाई होने वाली है। जो भी पक्ष में आएगा, मुझे लगता है कि फैंटेसी इस पक्ष को विन करेगी। और ये सारी दलीलें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, कानूनों के प्रावधान। नए कानून ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, जिसमें वास्तविक धन और वाले फैंटेसी स्पोर्ट्स और दावे पर खेल जाने वाले ई स्पोर्ट्स शामिल होंगे। यानी कि ये जो कानूनी ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया गया, इसमें साफ साफ यहाँ पे ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा दिया गया है और पैसे वाले गेम्स को बंद किया गया है, यानी कि अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये आप मत समझो कि ये जो कंपनियां चैलेंज करने वाली है ना, वो ड्रीम 11 से रिलेटेड ये चैलेंज नहीं करने वाली हैं। ये चैलेंज करने वाली हैं स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ चांस। और एक और अधिनियम का उल्लंघन किया गया इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में, जो यहाँ पे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को लेना था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। एक पहला यहाँ पे फॉल्ट इस यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल में है, जिसके कारण इसका भी आवाज उठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा, यहाँ पे इंडिया में एक ऐसा भी अधिनियम है यहाँ पे आर्टिकल 19 AE नाम से कुछ है, जिसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि अगर जो भी चीज़ लीगल है इंडिया में और वो बिजनेस चल रहा है, तो उसको आप मतलब 24 घंटे अंदर बंद नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे व्यापारिक कानूनों को उल्लंघन किया गया इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में। तो इस पे भी यहाँ पे बात होंगी, जो कि आपको अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, चीज अपडेट बनकर आ रही हैं और मुझे लगता है कि फैंटेसी कंपनियां फिर से कम बैक करेंगे। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अब ये आपको जो वाउचर दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे ड्रीम 11 के हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जितने भी देश में यहाँ पे ड्रीम 11 लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अगर आप 10 कंट्री के नाम अगर देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, कनाडा, न्यूजीलैंड, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इन 11 देशों में ड्रीम 11 अपना ग्लोबल लॉन्च कर चुका है। तो आपको अब क्या लगता है, ड्रीम 11 कम बैक करेगा? और यहाँ पे एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वो ये कि 40% टैक्स, अभी जो टैक्स स्लैब सरकार की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुआ है ना, तो अगर आप मान लो कि अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल को ये ला देते हैं, ड्रीम 11 जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बंद हो जाती हैं, तो ये 40% टैक्स स्लैब में इन्होंने क्यों ऐड किया है? तो साफ साफ पता चलता है कि सरकार भी नहीं चाहती है। नहीं तो अगर सरकार चाहती तो यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल को कभी भी इंप्लीमेंट कर देती और पूरे के पूरे तरह ठप कर देती। जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को 2 दिन में, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 2 दिन में अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास कर दिया जाता है सदन से, तो आप कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे हजारों करोड़ टैक्स का मामला है, जो कि सरकार को बिना वजह मिल रहा है। ठीक है, और सरकार चाहती है कि हर किसी से कैसे भी करके टैक्स उसीले, और खासतौर पे बीजेपी की सरकार, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट है। तो मुझे लगता है कि फैंटेसी कल कम बैक करेगा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यही अपडेट आपको बता रहा था कि ड्रीम 11 अनबैन होने के चांसेस है। 4 नवंबर को फाइनल अपडेट आ जाएगा, सुनवाई होने वाली है। 4 नवंबर को पता चल जाएगा कि आपको फैंटेसी क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना। मतलब आप तो कहीं भी खेल ही लोगे, बट आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 कम बैक करेगा? सरकार की ये जो नीतियां हैं वो कैसी हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें।